इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख चुका था, तो हमने एक ऐसा फ्री के भाव का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जिसके इस्तेमाल करते ही हमारा तुलसी का पौधा धीरे धीरे इस तरीके से हरा भरा हो गया। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने गमले में तुलसी के पौधे को लगा रखा है और आपका तुलसी का पौधा बीमारी की वजह से या सर्दी की वजह से सूख रहा है या सूख चुका है और आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाए, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर, उसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही पवित्र पौधा होता है, धार्मिक पौधा होता है। अगर तुलसी का जो पौधा होता है सूखने लगे या सूख जाए तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। दोनों तरीके से आप लोगों ने तुलसी के पौधे को अपने घर पर लगाया होता है और आप लोग यही चाहते हैं कि यार हमारा तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा दिखे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा हरा भरा दिखे तो इसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो तो देखनी ही होगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए आपको सबसे पहले पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी इस तरीके के अनवांटेड पौधे होते हैं या फिर जो भी सूखी पत्ती होती है इन सभी को निकालना होगा। तो चलिए सूखी पत्ती, अनवांटेड पौधे, इन्फेक्टेड पत्ती सभी को निकाल लेते हैं और हल्की हल्की पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ये ध्यान रखना होता है, तुलसी के पौधे की मिट्टी की ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई न करें जब आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख चुका हो, क्योंकि अगर आप पौधे की मिट्टी की ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई करेंगे तब आपके पौधे की मिट्टी में जो भी पौधे की जड़ें होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, कट फट जाएंगी। इससे आपका तुलसी का पौधा और भी पूरे तरीके से सूख सकता है, इसलिए इस बात का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा तुलसी के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करते समय ध्यान रखें अच्छी धूप निकली होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही ज़्यादातर तुलसी का पौधा सूखता है और उस समय अगर आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो पानी भी डालेंगे और ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से आपका तुलसी का पौधा और भी सूख सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि पहले या तो पौधे की मिट्टी को हल्का सुखा लें, उसके बाद में फर्टिलाइजर ऐड करें। उसके बाद में नंबर आता है पौधे की जो इन्फेक्टेड ब्रांचेस हैं, सूखी ब्रांचेस हैं, उनको कट करने का। तो आपके पौधे पर जो भी इन्फेक्टेड ब्रांच, सूखी ब्रांच है उन सभी को कट कर दें। जो हेल्थी ब्रांच है, जो पत्ती नहीं आ रही हैं उनको न कट करें। इसके अलावा कट करते समय ये भी ध्यान रखें धूप निकली होना चाहिए, कोहरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए। और पौधे की इस तरीके की ब्रांचेस को कट करने के बाद रात के समय ऐसी जगह पर रखें जहां पर ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदें न पड़ती हों। अगर ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदें पड़ेंगी कटाई छटाई करने के बाद तब तो पूरा इन्फेक्शन पूरा जड़ तक पहुंच जाएगा, इससे आपका पौधा खराब हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने हमारे इस तुलसी के पौधे की जो भी डेड ब्रांचेस थी, सूखी ब्रांचेस थी, उनको कट कर दिया है और यहाँ पर आप लोगों को हेल्थी ब्रांचेस दिख रही होंगी। तो यहाँ पर ये नई नई पत्तियाँ भी आ चुकी हैं। इससे पहले तो ये पूरे तरीके से ही पौधा हमारा खराब हो चुका था, लेकिन हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया तो हल्की ग्रोथ हमारे इस पौधे पर नजर आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि फर्टिलाइजर कौन सा ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में है ये कैल्शियम पाउडर, जिसको स्टोन डस्ट कहते हैं। ये लगभग फ्री के भाव मिलेगा, 1 चम्मच 1 रुपये के करीब ही होता है। तो 10 रुपये किलो आपको किसी भी आसपास से जो भी मार्बल शॉप होती है वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। 1 से 2 चम्मच आप 12 इंच के गमले में ये स्टोन डस्ट यानी कि कैल्शियम पाउडर ऐड कर दें। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए हल्दी। हल्दी भी आपको आपके घर पर मिल जाएगी, ये भी लगभग 1 रुपये की होगी। तो ये दोनों चीज़ें लगभग 2 रुपये की होंगी। तो फ्री के भाव समझ लें, तो फ्री के भाव आप इस तरीके का ये फर्टिलाइजर अपने तुलसी के पौधे में ऐड कर दें। दोनों ऑर्गेनिक है, वो स्टोन डस्ट है यानी कि पत्थर का चूरा है, इसके अलावा ये हल्दी है तो कोई भी केमिकल है नहीं। इस तरीके से ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी देना होता है। मौसम के हिसाब से आप पानी को कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको ये ऐड करना होगा। इसके लगभग 15 दिन के बाद हल्का आपको वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो नई पत्ती तेज़ी से आती हैं। लेकिन अभी आपको इन्फेक्शन ख़त्म करना है, पौधे की मिट्टी का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म करना है कैल्शियम दे करके। पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद अब बारी आती है अच्छे तरीके से पानी देने की। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जब अच्छी धूप खिली हो तभी आप अच्छे से पानी दें। अगर धूप कम निकल रही है या फिर बिल्कुल नहीं निकली है तो 2 दिन के बाद पानी दें। पानी देने के बाद में इस गमले को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है तो आप इसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर ओस की बूंदें न पड़ें। इस तुलसी के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए हुए पूरे
15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब हमारा तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूखने से बच चुका है। हमारे इस तुलसी के पौधे पर नई नई पत्तियां आ चुकी हैं, नई नई छोटी छोटी ब्रांचेस आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो भी ब्रांचेस आई है उस पर आप मंजरी भी देख सकते हैं। लेकिन ये मंजरी आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी पौधे की खुद ही हालत ख़राब है। इस समय अगर ये इन मंजरी को फूलों में कन्वर्ट करेगा, फल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बीज बनाने में सारी की सारी ताकत लगा देगा, तब ये पौधा फिर से सूख जाएगा। इसलिए इस तरीके से जो भी आपके पौधे पर मंजरी आती है, इस मंजरी को आप समय रहते कट करते रहें। जब भी आपके पौधे पर ये मंजरी दिखे तुरंत कट कर दें। इससे पौधा डोरमेंसी में नहीं जाएगा, पौधा खराब नहीं होगा, सूखने से भी बचा रहेगा। क्योंकि ये जो मंजरी होती है बहुत ज़्यादा ताकत खींचती है पौधे की। इससे पौधा बीज लगाने में जब सारी ताकत लगा देता है तो पौधा सूख जाता है, इसलिए ध्यान रखना होता है। इसको चलिए हम कट कर देते हैं इस तरीके से। और इसको कट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जहाँ से आप कट कर रहे हैं यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेगी। इस तरीके से आपका तुलसी का पौधा घना भी होता है। तो अगर आप घना करना भी चाहते हैं तब भी आप इस तरीके से मंजरी को हटाते रहना चाहिए। और मंजरी को हटाने के लिए कोई समय खास नहीं होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी के अलावा पूरे साल आप कभी भी मंजरी को हटा सकते हैं। लेकिन जनवरी फरवरी के महीने में तुलसी के पौधे पर किसी भी तरह की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोरमेंसी पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ का सीजन होता है। इसलिए उस समय कोई भी कटाई छटाई तुलसी के पौधे पर नहीं करना चाहिए। इस तुलसी के पौधे में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा तुलसी का पौधा पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। अब हमारा ये तुलसी का पौधा काफ़ी ग्रीन और हेल्थी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, काफ़ी घना घना नज़र आ रहा होगा। पौधे की चमक आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल चमकदार पौधे की पत्तियां हैं। पौधे की पत्ती पर किसी भी तरह की कोई बीमारी ने भी अटैक नहीं किया है। लेकिन जैसे कि हम आपको पहले बता चुके थे कि हमारे इस तुलसी के पौधे पर मंजरी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ मंजरी सूख भी चुकी है, यानी कि कुछ जगह जगह बीज भी बन चुके हैं। अगर आप लोग बीज से नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तब आप इस समय बीज को रोक सकते हैं, क्योंकि पौधे की हालत अब सही हो चुकी है। पौधा अगर बीज बनाने में लगा अपनी ताकत लगाएगा तब भी खराब नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ फूलों को कट नहीं किया है और काफ़ी सारे फूलों के अंदर बीज बन चुके हैं, तो इनसे हम आने वाले समय में नए पौधों को तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो इस समय इनको कट भी कर सकते हैं। कट करने से और भी तुलसी का पौधा घना होता है। जितना आप ज़्यादा इनको कट करेंगे इतना ही ज़्यादा आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ करता रहता है। तो हमारे इस तुलसी के पौधे पर जो ये फूल पके हुए हैं उनको हम रोक लेते हैं और जो नए फूल आ रहे हैं उनको चलिए कट कर लेते हैं। तो कट करने का जो सीज़न होता है तो इसका कोई सीज़न नहीं होता, कभी भी आप कट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ही तुलसी का पौधा है हमारा। ये ऐसा नहीं है कि एक गमले में काफ़ी सारे पौधे हमने लगा रखे हों, सिर्फ एक ही पौधे की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं। चारों तरफ हमारा ये पौधा बरगद की तरफ फैला हुआ है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई तुलसी के पौधे को फ्री में हरा भरा करने की जानकारी, ये फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।